हाय, मेरा नाम है। मज़ा आया। क्या? मूवी का स्टार्ट एक लड़की से होता है जिसका नाम है ऐना। वो शैलो प्ले कर रही होती है कि तभी उसका स्टेप फादर वहाँ आता है और उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करने लग जाता है। और ऐसा ये पहली बार नहीं कर रहा होता, ये पहले भी ऐसा करता रहता है और आज भी ये उसी चक्रों में होता है कि तभी ऐना खुद को सेव करने के लिए उसे धक्का देती है और उसका सर टेबल से जाके लगता है और उसके गले में कोई नुकीली चीज़ चली जाती है जिसकी वजह से उसकी मौके पे ही डेथ हो जाती है। और इस सब का इल्ज़ाम ऐना पे आ जाता है और उसे 4 से 9 साल की सज़ा सुना दी जाती है। फिर उसे सिटी के जेल में ले जाया जाता है और उसको न्यूट करके उसका चेकअप किया जाता है। नेक्स्ट सीन में जेल का वार्डन फ्रैंक आता है जो ऐना को कहता है कि अगर तुम मेरी और गार्ड की बात मानती रहोगी तो ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ऐना के सेल में एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है जेनी और ये लेस्बियन है। नेक्स्ट डे ये सब प्लेग्राउंड में होते हैं, तब कोडी नाम की लड़की ऐना के पास आकर कहती है कि तुम जैसी नाजुक लड़की को यहाँ पे काफ़ी मुश्किल होगी सर्वाइव करने में, तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लो। ऐना बोलती है मैं अकेली रहना चाहती हूँ। वो उसे मना करके चली जाती है। फिर कोडी अपने ग्रुप के साथ मिलकर ऐना को बाथरूम में ले जाकर बहुत मारती है, लेकिन ऐना नर्स और ऑफिसर्स किसी को भी कुछ नहीं बताती। नर्स जिसका नाम जैन होता है वो उसका ट्रीटमेंट करती है। फिर ऐना वार्डन फ्रैंक के पास हेल्प के लिए जाती है। फ्रैंक उसे बोलता है कि ये जेल सिटी की खतरनाक लड़कियों से भरा पड़ा है और वो उसे सबसे सेफ रख सकता है, लेकिन बदले में ऐना को उसकी ठड़क मिटानी होगी। ऐना डिसअपॉइंट होकर सेल में आ जाती है। फिर जैनी उसे बताती है कि फ्रैंक बहुत हरामी है, वो यहाँ आने वाली सब खूबसूरत लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। फिर ऐना और जैनी अच्छे वाले फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ डेज़ बाद एक दूसरे ग्रुप की लड़की ऐना से पंगे लेती है, जिससे तंग आकर ऐना कोडी का ग्रुप ज्वाइन करने का सोचती है। वो कोडी के पास जाती है और तभी कोडी का ग्रुप के एक लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे मारती है। कोडी इम्प्रेस हो जाती है और वो उसे अपने सेल में ले जाती है, जहाँ वो देखती है कोडी के पास काफ़ी कुछ होता है, जैसे मोबाइल और ड्रिंक्स वगैरह होती हैं। कोडी बोलती है तुम्हें दूसरे ग्रुप की लड़की कैमिली से लड़ना होगा। फिर ऐना कैमिली के पास जाती है और लड़ना स्टार्ट कर देती है। गार्ड लड़ाई ख़त्म करवाते हैं और ऐना ने लड़ाई स्टार्ट की थी, इसलिए उसे एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उसे कपड़े भी नहीं दिए जाते। ऐना को 2 दिन बाद उस रूम से निकाला जाता है। फिर फ्रैंक उसे इंटीमेट होने का बोलता है और कहता है कि अगर तुम ना मानी तो फिर तुम्हें 2 हफ्तों के लिए दोबारा से वहीं भेज दिया जाएगा। ऐना वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, इसलिए वो मान जाती है और फिर ऐना कोडी का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है और ऐना के बाजू पे एक टैटू बनाते हैं जो इनका ग्रुप साइन होता है। फिर कोडी सबको बाहर भेजकर ऐना को वेट पिलाती है और उसे सीड्यूस करती है। कुछ दिनों बाद ऐना की मदर उससे मिलने आती है। वो ऐना को ही कसूरवार मानती है। वो बोलती है तुमने जानबूझकर अपने स्टेपफादर को मारा है, वो एक अच्छा इंसान था। ऐना चिल्लाती है और बोलती है कि नहीं, वो उसको रोज़ सेक्सुअली अब्यूज़ किया करता था, लेकिन उसकी मदर नहीं मानती और चले जाती है। फिर कैमिली का ग्रुप ऐना के ग्रुप पे अटैक करता है। फ्रैंक बोलता है ये सब तुम्हारी गलती थी और तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना होगा, वरना ये सब तुम्हारे रिकॉर्ड में डाल दूंगा। और ऐना को मजबूरन मानना पड़ता है। फिर फ्रैंक बार बार उसके साथ ज्यादती करने लग जाता है और वो उससे तंग आकर नशे करने लगता है। और नशों की वजह से ऐना की जैनी और कोडी के साथ भी लड़ाई हो जाती है। ऐना को 2 लड़कियों का पता लगता है जो ड्रग्स सप्लाई करती हैं। ऐना उनसे ड्रग्स लेने लगती है और जब कोडी को ये बात पता चलती है वो ऐना पे गुस्सा करती है और उसे अपने ग्रुप से बाहर कर देती है। वो बोलती है तुम अपनी लाइफ ख़राब कर रही हो। ऐना फिर भी नहीं समझती और फिर जब वो ग्रुप से भी आउट हो जाती है तब कैमिली अपने ग्रुप के साथ आके उसे वॉशरूम में बहुत मारती है और यही सब रेगुलरली होने लगता है। वो पेन से बचने के लिए ज़्यादातर नशे में रहने लगती है और अब वो ड्रग एडिक्ट हो चुकी है। ये देखकर जैनी ऐना को समझाती है कि यहाँ एक ड्रग काउंसलर है जो उसकी नशे छुड़वाने में मदद करेगी, लेकिन वो नहीं मानती। इसके बाद कैमिली ऐना को फिर से मारती है और इस बार भी ऐना को इल्ज़ाम देकर फिर से सॉलिटरी रूम में डाल दिया जाता है। फिर फ्रैंक ऐना को बाहर निकाल और आगे समझ जाओ। फिर ऐना को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वो जैनी को सॉरी बोलती है। नेक्स्ट डे उसे फिर नशों की तलब होती है क्योंकि वो एडिक्टेड है। वो ड्रग्स लेने जा रही होती है कि कोडी उसे रोकती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ बर्बाद करने नहीं दूंगी। और ऐना चिल्लाने लगती है और फिर गार्ड्स आ जाते हैं। वो उन्हें बोलती है कि गार्ड्स अगर उसके पास आए तो वो अपना गला काट के सुसाइड कर लेगी, लेकिन गार्ड उसे पकड़ लेते और उसे फिर से कुछ दिनों के लिए सॉलिटरी रूम में डाल देते हैं। अब यहाँ ड्रग्स के बगैर ऐना की हालत ख़राब होने लगती है और वो तड़पती है। कुछ दिनों बाद ऐना अपने खाने की ट्रे को तोड़ती है और उसकी एज से अपनी कलाई काटने की कोशिश करती है। गार्ड ऐना को देख लेते हैं, फिर उसे वहाँ से मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। चेन उससे पूछती है कि उसने सुसाइड की ट्राई क्यों की। ऐना बोलती है कि मैं सॉलिटरी रूम से बाहर आना चाहती हूँ। ऐना कुछ दिन वहीं रहती है और जब वो मेडिकल वार्ड में ड्रग एडिक्ट लड़कियों की बुरी हालत देखती है वो ड्रग छोड़ देती है। कुछ दिन बाद ऐना की मदर आकर उससे माफ़ी मांगती है। वो समझ गई है कि वो कैसा इंसान था। उसे ऐना के लिए काफ़ी बुरा फील होता है क्योंकि ऐना एक अच्छी स्टूडेंट थी और अब वो जेल में। वो ऐना से उसकी ज़मानत करवाने का प्रॉमिस करती है और चली जाती है। ऐना अब ठीक है, इसलिए उसे फिर से उसके सेल में डाल देते हैं। ऐना अपने बाजू से कोडी के ग्रुप साइन को मिटा देती है और कुछ दिनों बाद फिर से कैमिली का ग्रुप ऐना को परेशान करता है। कुछ दिन बाद फ्रैंक फिर से ऐना को बुलाता है। जब वो जाती है तो देखती है फ्रैंक ने एक शैलो रखा होता है
जेल में हर साल एक टैलेंट शो होता है, इसमें सब कैदी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फ्रैंक चाहता है इस साल ऐना भी पार्ट ले। फिर ऐना शैलो प्रैक्टिस स्टार्ट कर देती है और फिर वहीं जब कोडी को पता चलता है कि ऐना ने उसके ग्रुप टैटू को मिटा दिया है तो वो उसके फेस पे कट लगा कोडी बहुत गुस्सा होती है, अपने ग्रुप के साथ मिलकर ऐना को बहुत ज़ख्मी कर देती है। नेक्स्ट डे उसका ट्रीटमेंट होता है और फिर ऐना फ्रैंक को बताती है कि उसकी ये हालत कोडी ने की है। वो बोलता है उसे ज़रूर पनिश किया जाए। कुछ देर बाद ऐना नर्स जैन से अकेले में मिलती है और उसे फ्रैंक के बारे में सब बता देती है कि किस तरह फ्रैंक उसे सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। नर्स बहुत शौक होती है और वो बोलती है तुम परेशान मत हो क्योंकि अब मैं वार्डन के ख़िलाफ़ कंप्लेन करूँ। लेकिन फ्रैंक को सीसीटीवी से सब पता चल जाता है। वो उनकी बातें सुन लेता है और कैदियों से जैन को पिटवा देता है ताकि वो चुप रहे। लेकिन जैन मार खाने के बाद फ्रैंक के पास जाती है और उसे धमकाती है। फिर फ्रैंक उसके डर से कैदियों को बोलकर जैन को मरवा देता है और ऐना ये जानकर बहुत शॉक्ड होती है। फिर फ्रैंक ऐना को वार्न करता है। फिर टैलेंट शो पे ऐना शैलो प्ले करती है जो सब बहुत लाइक करते हैं और शो के बाद फ्रैंक ऐना को कहता है ये शैलो तुम रख लो और फिर वो ऐना को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। फ्रैंक की इन हरकतों से वो काफ़ी परेशान होती है और कोडी से हेल्प मांगती है और कोडी मान जाती है और वो अपना फ़ोन ऐना को दे देती है। कुछ डेज़ बाद जब फ्रैंक फिर से ऐना को बुलाता है और इंटीमेट होता है, वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। कुछ डेज़ बाद कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऐना से इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं तो पूछताछ के दौरान ऐना फ़ोन निकालती है और फ्रैंक की वो वीडियो प्ले कर देती है और फिर वो ऑफिसर्स फ्रैंक को अरेस्ट कर लेते हैं क्योंकि अब उन्हें पता लग चुका कि फ्रैंक कैदी लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ करता है। और ऐना की इस बहादुरी की वजह से ऑफिसर्स उसकी सज़ा ख़त्म कर देते हैं और उसे आज़ाद कर दिया जाता है। और लास्ट सीन में ऐना को शैलो प्ले करते हुए दिखाया जाता है और इसी के साथ खत्म। ओके।